अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज हम बनाएंगे दलीम बोलते हैं या इसको हलीम बोलते हैं। इस बहस के चक्करों में नहीं पड़ना, हमें बस सिर्फ खाने से मतलब है। चलिए आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने दाल माश ली है, ये 1 कप है। सारी दालें, चारों दालें जो हैं वो 1-1 कप, और चावल भी 1 कप लिए। इनको अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी निकाल कर, तो ये अच्छे से इसमें जो भी हैं कंकर वगैरह भी वो रिमूव करके, तो इसको धो के अच्छे से इसको साइड पे पानी डाल के रख देंगे 6 घंटे के लिए कम से कम। तो ये मैंने दलिया शामिल किया, गंदम का है। अगर आपके पास जौ का दलिया हो तो 1 कप गंदम का दलिया और 1 कप जौ का दलिया जो है वो शामिल कर सकते हैं। मैंने गंदम का ही दलिया शामिल किया। इसको भी 2-3 पानी निकाल के मैंने भिगो दिया था। तो अभी ये 5-6 घंटे हो चुके थे दाल भीगी हुई को। तो इसको हम कुकर में शामिल करेंगे। सारी दाल को, पानी को शामिल करेंगे, दलिया भी इसके साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छे से पानी ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि जो दाल है ना नीचे लग ना जाए। जितना दाल में पानी था वो भी साथ ही शामिल कर दिया, और 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी शामिल किया मैंने। तो हल्दी शामिल की और थोड़ा सा नमक शामिल किया है इसमें। तो घी शामिल किया ताकि दाल जो है वो ऊपर ना आए, तो बॉयल ना हो। ये प्रेशर लगा के सिर्फ इसको हमने 10 मिनट प्रेशर लगाना है। तो उसके साथ साथ जब तक प्रेशर होता है हम दलीम बोलें, हलीम बोलें, उसका मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये कुछ साबुत खड़े मसाले हैं। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी पैन में। फ्लेम जो है वो आपने तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये दलीम मसाला तैयार बहुत मज़े का। तो इसको कोई होममेड मसाला ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, कोई रेडीमेड आर्टिफिशियल कोई भी इसमें हम मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आप ये बना लेंगी दलीम मसाला, आप इसको दाल वगैरह में भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छा जायका होता है इसका। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको ग्राइंडर जार में, मिक्सी में डाल के तो पीस लेंगे, डिब्बे में डाल के, मसाले वाली डिब्बे में। ये देखें, ये बारीक पीसना है हमने, दादर नहीं। अच्छे से इसको साफ़ किया, एक जो है वो कटोरी में शामिल किया इस मसाले को जो मैंने तैयार किया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है मैंने। तो इसके साथ हल्दी शामिल की है इसके कलर के लिए अच्छे से। और इसमें जो एक ये जाता है खुश्क जो है वो अदरक का पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो पंसारी की दुकान से कहीं से भी जो है वो सूंड जिसे बोलते हैं वो मिल जाती है, आप उसे भी, उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो गया, वो उसको साइड रख देंगे। हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिए, इसमें नमक शामिल किया, चिकन शामिल किया और इसको बॉईल कर लिया। अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे चिकन को। इसके मैंने पीसेस नहीं किए थे क्योंकि मुझे अच्छे रेशा चाहिए इसका, इसलिए इसको मैंने जो है इसकी ब्रेस्ट पीस को पूरा ही डाल दिया था, शामिल कर दिया था। अब इसको गरम गरम को कुंडी में शामिल करूँगी और इसको कूटूँगी तो इसके जो है वो रेशे अच्छे से बन जाएंगे। देखिए, हाथ से करने से टाइम लगता है ज़्यादा, इस पर जल्दी और अच्छे रेशे बनते हैं, वो कुंडी में ही तैयार होते हैं बनकर। ये देखें अच्छे से रेशे 2 मिनट में ये तैयार हो गए बन के। हमारी दालें जो है वो भी हो चुकी हैं। देखें, जो यखनी उसको हमने फेंकना नहीं, उसको हम यूज़ करेंगे। ये साथ साथ वो, क्योंकि हमारी जो दालें हैं ना उनकी थिकनेस ज़्यादा है, तो इस वजह से हम यखनी का पानी शामिल करके इसको जो है वो साई को ग्राइंडर जार में डाल के तो ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये दालें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। इसको मैं जो है वो पतीले में शामिल करती जाऊंगी। साथ साथ
ये देखिए सारी इसमें शामिल करने के बाद मैं इसमें अभी जो है वो पानी की जो है इसको बैलेंस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, अभी हमने और कुक करना है इसको, इसलिए मैंने इसमें 2 जग भर के पानी के शामिल कर दिए। और अब कढ़ाई में मैं जो है वो ज़्यादा सारा जो है वो पहले मैंने आधा लीटर जो है वो घी लिया था, उसको गर्म किया। अब इसमें 1 किलो तकरीबन प्याज है, ये इसको मैंने जो है वो गोल्डन ब्राउन किया। इसका जो हाफ जो है हम निकाल लेंगे प्याज ब्राउन करके। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे इसको हम गार्निश में जो है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये देखा हाफ जो प्याज है ये निकाल ली है। तो अमूमन इसको जो है वो मुहर्रमों में बनाया जाता है न्याज के तौर पर। तो आप अगर इसको कमर्शली जो ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। इंशाल्लाह आपको जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको हमने निकाल लिया। बाकी जो हाफ था उसमें हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ कप है, तकरीबन 2 चम्मच हरी मिर्च पेस्ट का है और बाकी लहसुन अदरक। तो ये देखिए इसमें मैंने चूल्हा जो है वो कम कर दिया इसका, ताकि ये जो लहसुन अदरक ही जल ना जाए, क्योंकि मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं कुछ। इसमें जो मैं साबुत ज़ीरा शामिल किया 2 चम्मच और इसमें अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून ही। तो देखिए भर के मैं शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें जो है वो हस्बे ज़रूरत जो है वो कुछ लाल मिर्च जो है वो शामिल करूँगी। ये तकरीबन ये मैं 3 टेबल स्पून शामिल किए हैं दालों के हिसाब से। और इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून जो हल्दी का शामिल किया, हल्दी मैंने दालों में भी शामिल की थी और जो मैंने दलीम मसाला बनाया है उसमें भी शामिल किए। मसाले का जो मैं 2 चम्मच जो है वो दही में जो है 1 कप दही लिया मैंने उसमें शामिल किए और 2 चम्मच में अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तो अगर ज़रूरत पड़े मैं बाद में मसाला शामिल कर दूँगी। तो अभी मैंने 2 चम्मच शामिल किए ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो ये देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल जो है स्लो रखा है इस पॉइंट पे, ताकि जो दही है वो फट ना जाए। तो इसको दही शामिल करने के अच्छे से मिक्स करूँगी तो ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए हमारी। के देखिए ये कौरमा, आप ऐसे कौरमे, ये रेसिपी कौरमे की, आप ऐसे कौरमा भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आपने प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उस पॉइंट पे चिकन शामिल कर दीजिएगा बस। तो ये देखिए जो इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल है ज़्यादातर हम वो जो निकाल लेंगे, तो जब हम इनको दालों में शामिल करेंगे कौरमे को, तो जितना भी वो घी होगा वो मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर से शामिल करेंगे, कुछ रहने दिया मैंने। तो अब इसको मैं जो है वो दालों में शामिल करूँगी कौरमे को। दालें रखी पहले चूल्हे पे, मैंने जब ग्राइंड की थी उसके बाद दालों को चूल्हे पे नहीं रखा था। अब कौरमा शामिल करके इसको पकाऊंगी। जो रेशे किए थे चिकन के वो शामिल कर दिए। इसको जो है वो मध की मदद से मिक्स करूँगी अच्छे से। तो अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पे जो है कुक करूँगी दलीम को गाढ़ा होने तक, और इसको जो है मदद से मध चलाती रहूँगी ताकि जो रेशे हैं वो अच्छे से दलीम में बन जाए। रेशेदार है जैसे हमारा जो है वो दलीम तैयार होगा। इसमें नमक शामिल किया मैंने, कौरमे में नमक शामिल नहीं किया था। इस पॉइंट पे भी मैं नमक पूरा नहीं कर रही हूँ, कम ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो दलीम है वो पक रहा है। जब ये तैयार होने वाला होगा तो उस पॉइंट पे मैं इसमें नमक जो है वो पूरा कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से जो है वो नमक तेज़ हो सकता है। तो इसलिए ये देखें अच्छे से मैंने इसको चला रही हूँ समात। ये देखें बीच बीच में चम्मच लगा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये मज़ेदार जो है वो रेशेदार जो दलीम हमारा तैयार है। तो बहुत मज़े का बनता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिए करें रेसिपी को और बताया करें कमेंट में कैसी लगती है आपको मेरी, जो मैं आपको सिंपल कोशिश करती हूँ कि आपको सिखाऊं। तो ये देखें ऊपर से मैं इसको जो है वो जो हमने घी निकाला था वो शामिल कर दिए। ये जो तो ऊपर तरी आ रही है देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर मैं पहले शामिल कर देती तो ये मिक्स हो जाना था। अब इसमें रौनक आ गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।